आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। सबका मालिक टेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आश्री, आपकी नई होस्ट, और हमारे साथ हैं दो टेक गाइस, अमन राशिद एंड मानस तिवारी। मैं तो यार अब सबसे पुराना हो चुका हूँ यहाँ पे, काफ़ी बुजुर्गों वाली फील आ रही है, वेटरन वाली। कितने होस्ट बदल गए यार मेरे रहते रहते यहाँ, कितने पॉडकास्टर बदल गए, कितने प्रोड्यूसर ही बदल चुके हैं अब की बार। तो मेरे पास तो एक ही ख्याल है भाई, ये शहर है अमन का। ये है प्रेजेंटिंग अमन राशिद टू ऑल आवर लिसनर्स। ये आश्री मुझे गाने क्यों नहीं देती मानस, ये क्या दिक्कत है इसमें, मुझे बता। एंड व्हाई जस्ट अमन? आश्री ऑल्सो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार है कि आश्री जो है सबका मालिक टेक होस्ट कर रही है। अमन भी यहाँ पर आ चुका है सबका मालिक टेक में। दिल्ली के मौसम की बात कर रहे थे अभी हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कि मौसम बदल गया है, बारिश वारिश हो रही है, बिन मौसम बारिश हो रही है। वैसे अक्टूबर में मैंने पहली बार देखा है इतना और हमारे पॉडकास्ट का भी मौसम बदल चुका है। हम नए फॉर्मेट के साथ आ चुके हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट फॉर्मेट में हम लोग 3 चीज़ें बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास बिग टेक स्टोरी, और दूसरा है हमारा बिग टेक स्टोरी नहीं, ऐसे पहले बताना पड़ेगा कि बिग टेक स्टोरी के अंदर होगा क्या। क्या होगा? बिग टेक्स्ट, नाम से पता चल रहा है क्या? कि हम जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ स्टोरी होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है आश्री, वो क्या है? वो है आर डिवाइसेस। हम लोग कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इस हफ्ते, और हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात है। हम तीनों एक एक डिवाइस लेंगे, like it. और इसके अंदर एक वाइल्ड कार्ड भी रखेंगे। एग्जैक्टली कि अगर मान लो कभी अमन के पास कोई डिवाइस नहीं है या मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, आश्री के पास भी नहीं है, मतलब उसको भी इंक्लूड कर हाँ यार, मतलब तो आप अपना हर महीने एक वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हो, और उस वाइल्ड कार्ड को यूज़ करके आप डिवाइस की जगह किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई हैक हो सकता है, कुछ आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, एनीथिंग जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। अच्छा, मैं मुझे लगा रैंडम। ऐसे अमन अपने जूतों के बारे में बात मत करना। और हमारा तीसरा सेगमेंट है एब्सर्ड न्यूज़। एपिसोड न्यूज़। What's so absurd? अच्छा, What's absurd so मुझे odd? ओह ओके। What's so exciting? ये इसमें What's क्या so होगा ये अमन interesting? समझा देता है। absurd न्यूज़ मतलब absurd यार, कुछ भी यारा गहरा नत्थु खैरा जो सोशल Exactly. मीडिया पे चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, जिसने बहुत बस बना रखी है बेसिकली। हाँ, मतलब इतना भी हट के नहीं, बट हाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ अराउंड सोशल मीडिया से इधर तो उधर ऐसा का। करते हैं, सबसे पहले तो अमन, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस टू आवर लिसनर्स? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, मैंने तो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, तुमने मेरे गाने के बीच में भाई ऐसा अर्चन लगाई। इज दैट अ राइट वर्ड? अर्चन लगा दी, अर्चन पैदा कर दी, पता यार नहीं यार। ये तो बहुत ही गलत बात हो गई आश्री यार। बस अब बट ठीक है, introduce यस तो- आई एम अमन राशिद, आई एम अ टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, और टेक मुझे काफ़ी पसंद है। 6 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, पर आज भी एक नया फ़ोन अगर देख लेता तो भाई दिल में ऐसी खुशी की उमंग जागती है कि भाई गिटार बज वल्ला जाता है दिल वल्ला में, एकदम। दर्द गिटार तो मैं क्या ही बताऊँ। बट हाँ, बहुत मतलब मज़ा आता है जो काम करता हूँ, और आज ये एक न्यू जर्नी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब 6 साल हो गए यार, मैंने पॉडकास्ट नहीं किया मानस। How excited are you? I am very excited. I am damn excited, and I'm looking तो forward. नया फॉर्मेट ही हो गया ना। अमन ने मतलब लिखा है टेक, अमन ने कैमरे पर बहुत कवर करा है टेक वीडियो में, और अब आवाज जो है अमन की लोगों के पास पहुंचेगी। हाँ जी, थोड़ा गा भी लेंगे यार इसी बीच। और भाई प्रोड्यूसर भी चेंज हो गए हैं बाय द वे हमारे। हाँ, पहले अरे मुझे- दो अमन, एक तलवार में 2 अमन, एक पॉडकास्ट में 2 अमन नहीं रह सकते। तो हमने कपिल और इमाम 2 नए हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए हैं, जो मिल बांट के इस शो को आपसे प्रोड्यूस करेंगे, चलाएंगे। और तो यार ये हमारी नई टीम हो गई है एग्जैक्टली। तो ऐसा करते हैं, अब हम सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारी बिग टेक स्टोरी। तो मानस, व्हाई डोंट यू टेल अस, हमारी इस हफ्ते की बिग टेक स्टोरी क्या है? अच्छी नहीं है ये बता देता हूँ, पॉजिटिव स्टोरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेटा, जो फेसबुक पहले होता था अब मेटा बन चुका है, उस कंपनी ने 12,000 एम्प्लॉइज को सैक कर दिया है। मतलब अभी एग्जैक्टली फायर नहीं करा, बट ऑन द
वे है प्रोसेस शुरू कर दिया एक तरह से सैक करने का। तो 12,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं मेटा सैक कर रही है। और मेटा अकेली कंपनी नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी टेक कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का तो हटा दिया है या फिर एक तरह से छटनी करनी शुरू कर दी है। वो कौन सी कंपनीज हैं वो आश्री बता देगी। तो फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, टिकटॉक एंड इवन टेस्ला, काफ़ी सारी कंपनीज हैं। नेटफ्लिक्स ऑल्सो, आई मिस्ड नेटफ्लिक्स। कहाँ से लाते हो इतनी न्यूज़ भाई? इसके लिए पढ़ना पड़ता है मन, फॉलो करना पड़ता है। यार एक जर्नलिस्ट ये सवाल कैसे कर सकता है कि न्यूज़ कहाँ से लाते हो भाई? खाना पीना भी होता है, वीडियो बनानी होती है दिन में भाई। अमन इज ऑलवेज बिजी सिंगिंग सॉन्ग्स नो। यू आर सपोज्ड टू बी द सोर्स ऑफ द न्यूज़। भाई सोर्स मैं देता हूँ। तो मैं 100-150 यूएस कंपनीज ने भी 37,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करा। ठीक है, न्यूज़ मेरे पास भी है। हल्के में 150 कंपनियों के नाम बताओ। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी मैनी मोर। तो यार मुझे ये बताओ, इतनी सारी टेक कंपनीज फायर करी और सिर्फ यूएस में नहीं, इंडिया में भी ये फायरिंग का ट्रेंड शुरू हो गया टेक इंडस्ट्री में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ है? ये इतना क्या फायरिंग और ये फ्रीजिंग हायरिंग प्रोसेस क्यों चल रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कई सारे रीज़न है। देखो, सबसे पहला तो द वे दिस हैज़ एक्सपैंडेड, मतलब जो बिग टेक कंपनीज इन्हें हम बोलते हैं, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड इन्होंने कर लिया था अक्रॉस द वर्ल्ड अपने ऑपरेशंस, और इतने सारे आपने एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए। एंड इनके जो वर्क कल्चर है, जो इनके वर्क लॉज या गाइडलाइंस हैं, दे वर ऑल्सो वेरी रिलैक्स्ड, जिसका हम कई बार एक्चुअली हम तारीफ़ करते हैं कि हाँ यार इतना अच्छा वर्क कल्चर है। बट अब क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे आपने पहले तो लोगों को छोड़ा हुआ था खुला, शेर के मुंह में खून लगा हुआ था, शेर के मुंह में खून लगा दिया, आराम से काम चलता रहेगा। अब धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हुआ कि यार देखो, नेटफ्लिक्स एंड चिल लाइन ठीक है, चिलिंग के साथ काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, या तो काम होता है या चिलिंग होती है। और अब इनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि इन्हें सस्टेन कर पाना, अपने बिजनेस को रन कर पाना लेटली मुश्किल होता जा रहा है। और मैं इसमें ये भी एक चीज़ ऐड करूँगा कि कोविड डिडंट हेल्प बेसिकली। बट एक्चुअली कोविड के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, एंटिसिपेशन ये था कि कोविड के बाद एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगी और काफ़ी सारे कंपनीज हायर कर रहे थे कि अब तो पुश मिलेगा, काफ़ी सारी जॉब्स मार्केट में आ गई। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ है? पुश मिला ना, तुम आई जॉब पे, मैं आया जॉब पे, पता है कितनी सैलरीज मिल रही है हमें, बताओ। लेकिन टेक कंपनीज तो फायर करने लगे यार अब। मुझे तो हायर करा भाई, भला हो। वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स जॉब मार्केट के लिए। टेक कंपनीज ने लोगों को पुश कर दिया कि आप बाहर जाओ, अभी हो गया आपका, गेट आउट। एंड 12,000 यार छोटा नंबर नहीं होता मन, 15% वर्कफोर्स है। मैं तो बता रहा हूँ यूएस बेस्ड, मैं तुम हल्के में ले गए, वो 37,000 यूएस 150 यूएस कंपनीज हैव लेड ऑफ 37,000 एम्प्लॉयज। इट्स नॉट अ पीस, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 1% ऑफ 1,80,000 एम्प्लॉयज में वो कर दिया फायर। 1% 1,800 एग्जैक्टली। और जब हम नंबर खेल ही रहे हैं तो एक और एकदम भारी नंबर फेंक के मारूं मैं। अब वर्ड ऑन द स्ट्रीट इज़ दैट अभी ये जो पीरियड में इन द पास्ट 6 months अराउंड टॉप 30 कंपनीज हैव लॉस्ट अबाउट $4.3 ट्रिलियन ऑफ मनी। मतलब मोटा जो सरल भाषा में अगर मैं तुम सबको समझाऊं, और ये पैसा नहीं है। और ये इसलिए भी ना, हम यूएस रिसेशन की बात कर रहे हैं कि जो 2008 में रिसेशन जो मंदी आई थी वो 2022 में कहीं ना कहीं फिर से आ रही है, और इसके अराउंड कंसर्न्स तो हैं, लगातार बात चल रही है। मंदी यार अमन यार, मतलब लोगों की नौकरियां क्या करूं, बचपन से ही ऐसा समझ रहे, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और ये ऐसा दौर हमने भी देखा था बाय द वे, जब नहीं मेरे साथ हुआ है एकदम डेफिनेटली। मेरे हंसी के पीछे मत जाइए, मैं खुद भी इस चीज को मंदी का मारा हूँ, बंदी और मंदी दोनों। पर जब 2 साल पहले कोविड आया था तो इंडिया में भी बहुत सारे कंपनीज ने अपने वर्क फोर्सेस को कम किया था। हाँ, ये वाली बात से मैं आश्री की एग्री करता हूँ कि लोगों को कहीं ना कहीं लगा था कि अब कोविड का फेज निकल गया तो अब तो यार चलो, अब तो प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम है, अब बिजनेसेस वापस रिकवर कर जाएंगे और हायरिंग्स होंगी शायद। बट अनफॉर्चुनेटली पर आपको ये भी लगता है यूएस का जो फायरिंग ट्रेंड चल रहा है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा वो हो गया स्प्रेड, या दिस इज जस्ट टेक कंपनीज, ये टेक इंडस्ट्री में ही सीमित है? नहीं, हर तरफ है मेरे हिसाब से तो भाई। इंडिया में ही क्या, हम तो मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में पता है कितने ले ऑफ्स हुए हैं? कैन यू जस्ट इमेजिन? मिडिल ईस्ट में बोलते हैं ना कि पैसा ही पैसा, वहाँ पे बरकत है पैसे में। एक कहानी बताता हूँ उसकी। हाँ जी। मैं गया था मई में दुबई,
और जब मेरी वापस मुझे दुबई से अपना होटल से फ़्लाइट कैच करनी थी, तो मैं कैब मैंने ली थी वहाँ से, जो उनकी लोकल कैब सर्विस होती है उसके थ्रू, और मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, और जो कैब ड्राइवर था उससे वैसे ही बात होने, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मूल के मतलब मेजरली वही लोग हैं ना, पाकिस्तानी ड्राइवर, मतलब ये हमारी लोग तो भरे पड़े हैं वहाँ पे सारे, तो वो पाकिस्तानी ही ड्राइवर थे। तो मुझसे ऐसे ही बात करने लगे, आप इंडिया से आए हैं, किस लिए आए थे, क्या था, ये था। उन्होंने मुझे बताया कि उनको ना रास्ता नहीं पता था एक्चुअली, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे रास्ता एयरपोर्ट का। तो मैंने कहा आप तो यहाँ होंगे काफ़ी टाइम से, आपने अभी चलानी शुरू करी गाड़ी? कह रहा हाँ अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। मैंने कहा मतलब उससे पहले? कह रहा उससे पहले मैं HR था। मुझे लगा कि यार क्या मैंने कुछ गलत सुना, ठीक है। तो मैंने कहा मतलब कह रहे HR कोई एक कंपनी का उन्होंने मुझे नाम बताया, वो कह रहे हैं कि मैं उस कंपनी के अंदर HR था, और वो कंपनी कोविड की वजह से बंद हो गई और हमें ले ऑफ कर दिया गया। तो फिर मैं यहाँ दुबई शिफ्ट हुआ, और मैं यहाँ पर अब वो थे UAE में, कहीं दुबई में नहीं थे बट कहीं और थे, और फिर वो UAE दुबई में शिफ्ट होकर, और वहाँ पर वो कैब चला रहे थे और साथ साथ अपना CV ड्रॉप कर रहे थे अलग अलग कंपनीज में, कि कहीं से जॉब का कॉल आए और वो अपनी जॉब शुरू कर सके। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा रीज़न है ओवर हायरिंग। तो कोविड के बाद सब कंपनीज को लगा यार एकदम इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो उन्होंने ओवर हायर कर लिया, लेकिन वो ऑपोजिट ही हुआ, इन्फ्लेशन आ गया, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा दी ना आपने। देखो आपको बिजनेस, अगर थोड़ा सा वो टेक से हट के बिजनेस साइड पे आ जाएंगे, लेकिन जो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कभी भी इतना नहीं होना चाहिए कि आप लॉस में चले जाओ। आपको प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द डे बनाना ही है ना। अगर आप लॉस में रहोगे तो आप कब तक सस्टेन कर लोगे? 5 महीना, 6 महीना, साल भर, उसके बाद आपको इवेंचुअली कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। तो वही हुआ जो आश्री कह रही है कि इतने ज़्यादा लोग आपने हायर कर लिया, इतना रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर दिया कि आप उसे सस्टेन ही नहीं कर पाए। तभी यार वो स्टीव जॉब्स की मैं क्यों बच के भाई, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मेरी तरफ तो मत ही देखो। अभी वो जो स्टीव जॉब्स की थ्योरी नहीं है कि एक टीम 2 पिज्जा में यू शुड बी एबल टू फीड योर टीम। अरे भाई इतनी बड़ी टीम होनी नहीं चाहिए कि 2 से ज़्यादा पिज्जा मंगाने पड़े। तो इन सारी बातों से ये पता चलता है कि इवन टुडे 2022 में भी कोई भी जॉब स्टेबल नहीं है और स्टेडी नहीं है, और इसके कारण है रिसेशन, इन्फ्लेशन, ओवर हायरिंग, और भी काफ़ी सारे रीजंस है टेक कंपनीज को रिलेटेड। इतने भारी शब्द आश्री भाई, मानस देख ले यार। ओनली लर्निंग फ्रॉम यू। तो ये था हमारा टेक न्यूज़ ऑफ द वीक। अब दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आवर डिवाइसेस। हम कौन सी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं? अमन, व्हाट डिवाइस आर यू यूजिंग? I am currently using the iPhone 14 Plus. बड़े लोग क्या, बड़ा फोन भी है भाई, बड़े लोग भी हैं। But tell me something, you are an Android fan. I've always seen you कि you are using Android phones. I'm not just an Android fan, also a Samsung fanboy. So being a Samsung fanboy is such Android, a derogatory term, you know. Samsung fan चल ठीक। Fan man। Samsung and Android fan, ये iPhone 14 Plus एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार तुम मुझे ना फैन समझ रहे हो वैसे सैमसंग को। यस आई लव सैमसंग, ऑन द रिकॉर्ड आई एम सेइंग, बट एप्पल से अभी मैं हटाऊँ बस कुछ 2-3 महीने ही हुए हैं कि मैंने सारी डिवाइस अपनी छटनी कर दिए थे। बट 14 प्लस यार, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आईफोन टू बाय इन 2022। मुझे तो भाई इतनी आग लगी पड़ी है ना 14 प्रो मैक्स के बाद। प्राइस बता दो। प्राइस एंड तुम लोग ऐसे मत देखो ठीक है, प्राइस पे आए ना फिर बहुत इधर उधर। एक सवाल है, 90,000 रुपए। हाँ अभी मेरे सामने देखो टेबल पे 2 फोन रखे हैं, दोनों अमन के हैं। एक 90,000 का है, हाँ बिल्कुल, एक 90,000 का iPhone 14 प्लस जिसकी अमन ने भी तारीफ कर दी है, जो मेरा रिव्यू यूनिट है, और दूसरा है 90,000 का Samsung Galaxy Z Flip 4 जो अमन का खुद का है और जो अमन यूज़ कर रहा है। सिंपल चॉइस है, यू हैव टू पिक वन। कौन सा उठाओगे एज अ बायर? इफ यू हैव टू स्पेंड एंड बाय वन एज अ बायर, आई विल गो फॉर द फ्लिप। You'll go for the flip. I'll go for the flip. तो आपको लगता है 14 प्लस स्टिल लोगों को खरीदना चाहिए? नहीं, because at the end of the day, खेल रहे हो मेरे इमोशंस के साथ, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो भाई, तो हमारे पास प्रिविलेज है कि आज हम दोनों फोन रख के घूम सकते हैं। एक एक्चुअल बायर के पास नहीं ना, उसको तो एक ही चॉइस करना है, दोनों में से एक फोन लेना है। तो यू आर सेइंग दैट जो Z Flip 4 है, इट्स स्टिल अ बेटर ऑप्शन देन iPhone 14 प्लस, एंड व्हाई? टेल मी। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे मैंने बहुत लोगों को देखा एंड्रॉयड और आईफोन ख़रीदते हुए, हाँ, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड्रॉयड लेके आता ना ऑन द टेबल, आईफोन नहीं लेके आता। सिंपल टास्क बताता हूँ भाई, मुझे फ़ाइल भेजनी है आमने सामने किसी को, ठीक है, सामने वाले के पास एंड्रॉयड आज की रेट में ईजिली मिल जाता है। आईफोन वाले अब भेज लो एक दूसरे में, फिर तुम एंड्रॉयड टू आईफोन कर लो। बहुत सारी अभी मैंने अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र करी है, हाँ,
आईफोन को मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, ढूंढ रहा था केबल कहाँ है, क्या किधर है, कंप्यूटर रीड नहीं करता। मैंने जल्दी से झट से डाला, अपना Z Flip लगाया, इधर से ट्रांसफ़र और मैक से ट्रांसफ़र करा विंडोज़ में। These are simple things. तो इन नटशेल iPhone 14 Plus नहीं खरीदना चाहिए। iPhone 14 Plus बहुत अच्छा फ़ोन है। That said, iPhone 14 Plus is an amazing smartphone। और जो मैं तुझे पहले बता रहा था, तुम सबको बता रहा था कि 14 सीरीज़ ना जब से आई है, मेरे में बड़ी आग सी लगी हुई है। मैंने अभी स्टेटमेंट पहले भी बोला, मैं फिर से रिइटरेट करता हूँ, क्योंकि 14 is more or less the same phone as the 13। और 14 Pro Max इतना महंगा है। क्यों इतना महंगा है? ठीक है, क्या वो 40,000 रुपये बेहतर है प्लस से? 50 का डिफरेंस है। नहीं, एक 30 का है ना, एक 30। अच्छा, हम प्रो मैक्स पे ही लेके जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो लो 50,000 का डिफरेंस हो गया। तो 50,000 रुपये भाई मायने नहीं रखता यार। वही स्क्रीन है, एक 60 हर्ट्ज जो आप, और लोग आएंगे, बाय द वे एप्पल फैन बॉयज आएंगे। नहीं अच्छा, अभी डेरोगेटरी टर्म्स चलेंगे। हाँ, खुद को नहीं बोले, मैं दूसरे को बोलूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। देख, एक उंगली सामने, 4 तेरी तरफ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आएंगे बोलने के लिए कि भाई 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है इस पे एप्पल आईफोन 14 प्लस पे। हाँ तो कैसे जस्टिफाई करते हो भाई? एक और सच्चाई की बात बता दूँ, ये जो सारे बहुत हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं बोल रहे हैं ना पिक्सल 6a पे 60 हर्ट्ज से फ़र्क नहीं पड़ता। भाई फ़र्क पड़ता है, पर कभी भी, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड ये भी बात मैं कह सकता हूँ कि iOS का 60, एक सेकंड, वो समझ रहा है मेरी बात, यहाँ पे आई टू आई, हार्ट टू हार्ट चल रहा है थोड़ा सा। इज ट्राइंग टू से कि अगर आप एंड्रॉइड में कोई 60 हर्ट्ज का फोन यूज कर रहे हो आपको फर्क फील होगा, पर अगर आप आईफोन पे iOS में 60 हर्ट्ज यूज कर रहे हो क्योंकि तो ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है ना। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अभी 13 Pro यूज़ करता था, iPhone 13 Pro, एंड आई गॉट रियली यू नो आई गॉट अनॉयड विद द वेट ऑफ द फोन। इतना हो गया था कि भाई मुझे 13 मिनी चाहिए, बट मुझे लग रहा था कि यार 60 हर्ट्ज जैंकी लगेगा। बट नाउ दैट आई एम गोइंग बैक टू अ 60 हर्ट्ज iOS डिवाइस बिकॉज आई लास्ट यूज 60 हर्ट्ज ऑन एन आईफोन with the 11 Pro. हो गए 2-3 साल basically. And I'm using it 14 plus now, you know, it's not looking that jarring, but Android में वो चीज़ पता लगती है। तो 60 Hz iOS any day better than 60 Hz Android. इनफैक्ट जो अमन ने वेट की बात करी, तो मैं 13 Pro भी यूज कर रहा हूँ। 13 Pro से सिर्फ 3 ग्राम हल्का है ये आईफोन 14 प्लस, बट उतना मतलब फील होता है कि और लाइट है। हाँ, बेसिकली वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी मैनेजेबल लगता है। तो मतलब आपको एक बड़े आईफोन का मजा भी मिल रहा है। देखो, छोटे आईफोन वाला आइडिया तो फेल हो गया, तो बड़ा आईफोन ही ट्राई कर लेते हैं भाई। प्रो मैक्स नहीं ले सकते हो तो अब भाई आप 14 प्लस के साथ कर लो, सस्ती मस्ती। ऑब्वियसली 14 को सस्ती मस्ती, यस, आई थिंक दिस इज हाउ ही समड अप। तो अब ऐसा करते हैं, एक बार वापस इम्पैक्ट के लिए फिर से बोलेगा मन। मैं कह रहा हूँ कि 14 Pro Max अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो जाओ खरीदो iPhone 14 Plus और कर लो थोड़ी सस्ती मस्ती। अंग्रेजी में बोलो, अभी यही तुम्हें बात अच्छी लगती है अगर मैं बोलता चीप थ्रिल्स। हाँ, तुम्हें सस्ती, तो हिंदी में बढ़िया लगी है। सस्ती मस्ती इज ग्रेटर देन चीप थ्रिल्स। हैशटैग चलाओ, सस्ती मस्ती ग्रेटर देन चीप थ्रिल्स। इसी पे हम आते हैं अब दूसरे डिवाइस के बारे में जो मैं यूज़ कर रही हूँ, OnePlus Nord Watch। तो इसका प्राइस है 4,999 एंड मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी कंफर्टेबल वेयरिंग एक्सपीरियंस रहा है। वन प्लस की पहली वॉच है अंडर द नॉर्ड सीरीज, है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फर्स्ट वन प्लस वॉच आई थी नहीं था मजा नहीं। हाइप तो बनाई थी, मजा नहीं है प्रोडक्ट में, उतना मजा नहीं है। हाइप तो सब मनाते हैं भाई, हाइप OnePlus Nord Watch का भी थोड़ा बहुत बना है, थोड़ा बज अभी कुछ 1-2 हफ्तों से बन रहा है। नॉर्ड सीरीज अदरवाइज इट्स डूइंग गुड, मतलब जो लोग OnePlus के प्रोडक्ट्स चाहते हैं। No, actually, there's a lot of sarcasm. They are selling a lot of phones in the Nord series यार। जिन लोग को OnePlus के फ़ोन चाहिए थे और जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे 50,000 60,000, भाई वो आज 20-25 हज़ार में OnePlus का फ़ोन खरीद रहा है। पर हम स्मार्ट वॉच की बात करें, आप 5,000 में OnePlus Nord Watch मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी Xiaomi, Realme, Honor बैंड्स आपको ज़्यादा बेटर है। ऑप्शंस तो दूसरे हैं चलो मार्केट में, ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम लगी क्योंकि सेम फीचर्स मुझे और स्मार्ट वॉचेस में कम बजट में मिल रहे हैं, 2500 3000, बट दिस इज 5000 एग्जैक्टली। जैसे मैंने 1800 की है, कभी आई नो दैट्स अ न्यू ब्रांड कॉल्ड SENS, उनका जो स्मार्ट वॉच है 1800। मैं तो उनको हल्के में ले गया था, टरका दिया था। उन्होंने कितनी सारे फीचर्स जो एप्पल वॉच में मिल रहे हैं भाई, वो आपको 1800 के स्मार्ट वॉच में मिल रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को और डीप ले जाता हूँ, बिकॉज फीचर्स तो मिल जाते हैं, फीचर्स में कोई बड़ी, जो सामान ने बोला ना 60 हर्ट्ज तो एंड्रॉयड में ही मिल रहा है, 60 हर्ट्ज तो 90,000 के एप्पल आईफोन में ही मिल रहा है।
बट फीचर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, तो वो नॉर्ड वॉच पे ये कैसा आपने है, करी बात वो एकदम फीचर सही। कंपनी बता देगी, है ना, कि ये फीचर्स हैं इसके अंदर और ये इतने प्राइस पे मिल रहे हैं, वो तो उन्होंने बता दिया। आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उसमें फीचर्स क्या? See, on that point, I would give 8 marks out of 10. ये पलट रही है, देख रहे हैं इसको। नहीं तो मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ आश्री का बेसिकली सार जो है, पल में इसने समा बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मैं बताती हूँ क्यों। तो अगर कोई बजट स्मार्ट वॉच चाहता है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो ये, क्योंकि आपको 2000, 2500, 3000 में भी आपको अच्छी अच्छी स्मार्ट वॉचेस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस और आपको एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है कि हाँ तो यार वही मुझे, ना, देखो then they can go for OnePlus Nord watch. एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है ना। अगर मैं एक 3000 का प्रोडक्ट ले लूँ और मैं उसके बाद परेशान हूँ 6 महीने 7 महीने, मुझे इतनी But it's a कंसिस्टेंट smart watch, right? It's not a phone. उतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना मिले चीज़ों में, मुझे दिक्कत है यार। मैं 6 महीने के बाद बोलूँ कि यार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, चेंज कर, डिस्प्ले इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं, कॉलिंग को लेकर तो मेरे हिसाब से सब 1,500-3 हज़ार वाली स्मार्ट वॉचेस में इश्यूज आते ही आते हैं कुछ नहीं ना कुछ। यार ऐसा नहीं, अब तो वो आई थिंक वो सेगमेंट अब हो गया है, अब वो मैच्योर हो गया है मार्केट। यार वो मजाक है, अरे वो एक एक्सेप्शन चलो हो गया ना, नहीं, और भी इवन इट वाज एन आई ओपनर। मैंने देखा ये गई लड़की फोन उठा के और चलती बनी बात करते हुए जा रही है, ये कौन सी घड़ी पहनी है, इसलिए वापस आए इधर, और फिर बताती है तो वही वाली है, ऐसी है ना, 1800 रुपए वाली। ये तो का मस्त ब्रांड निकला। I would still prefer consistency over just value because यार देखो गैजेट्स हम लोग क्या ना, we come from a place of again I'll say थोड़ा सा privilege because हम इतनी जल्दी गैजेट्स को रोटेट कर देते हैं। पर जो बंदा खरीदता है ना यार, वो अभी भी 1, 1.5, 2 साल 3 साल भी हो सकता है चला लेगा वो, तो उसको ना आज क्या कर रहा है वॉच उससे मतलब उतना नहीं है, 8 महीने बाद भी क्या ये ठीक चलेगा, क्या इसकी बैटरी कम नहीं होगी, क्या मैं इस पर कॉल्स उतना ही कंसिस्टेंटली ले पाऊंगा, क्या उसका टच डिस्प्ले उतना ही सही रहेगा, कोई बग्स वगैरह तो नहीं आएंगे, वो थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है। तो वो मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि OnePlus शायद बेटर दे पाए। मुझे नहीं पता, मैंने यूज़ नहीं करा, बट मैं तुझे बीच में ऑफ द टॉपिक जा रहा था, पर ना यार मानस अपने वॉच फेस चेंज कर ले। वो एप्पल वॉच सीरीज 8 ना तेरी चाइनीज वॉच लगी थी एक पल के लिए मुझे। हाँ, एक पल के लिए। पहले तो ये सीरीज 8 नहीं है, वॉच ऐसी है। दूसरी बात मेरे को तो यार ये बहुत बढ़िया लग रहा है ये वॉच फेस, बिकॉज ये देख कैसा बाउंस मारता है मस्त, और जब ये चेंज द टाइम, अच्छा हम डाइवर्ट नहीं होते टॉपिक से, ऐसा करते हैं इफेक्ट आता है। तो सम अप अगर मैं करूँ तो 5000 में OnePlus Nord वॉच इज वर्थ द प्राइस। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी अगर आपको बजट स्मार्ट वॉच चाहिए, मैं फिर भी बोलूंगी यही मजा है इस सेगमेंट का। देखो आप, हम सब डिवाइसेस यूज करेंगे 10, हम लेकर आएंगे एक डिवाइस, भाई अपने कन्विक्शन के साथ टिके रहना, बिकॉज हम तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, इंटरजेक्ट करेंगे, आप मेरे को करो, मैं आपको भटक जरूर गई थी अपने ओपिनियन से, बट इवेंचुअली आई वुड स्टिल से मुद्दे पे, हाँ कन्विक्शन के साथ, क्योंकि अगर आपको एक बजट स्मार्ट वॉच चाहिए तो भटका तो मन भी थोड़ा सा है। हाँ तो इसने Z Flip 4 ही किया था। हाँ एग्जैक्टली, एंड देन ही इज लाइक ठीक है। नहीं तुमने बोला एक पिक करने के लिए भाई। हाँ तो हाँ भाई एक ही पिक कर रहा होता है क्या, 2 फोन लेके थोड़ी किसको देखा आज तक जाके कि भैया एक आईफोन एक Z Fold 4 मैंने निकालना। अच्छा ऐसे नहीं, हाँ ये दोनों पैक कर दो। अमन प्रीमियम लोग हैं यार, मैनेज वो कर सकते हैं। तो चलो प्रीमियम बातें बहुत हो गई हैं, तो मैं अब थोड़ी बजट वाली बात करूंगा कि जैसे वॉच है तो वॉचों की तो प्राइस जो होती है, इंट्रोडक्टरी प्राइस जो होती है, टैबलेटिंग की बात कर लेते हैं। अब मानस भी करेगा सस्ती मस्ती। सस्ती मस्ती, ये एक्चुअल सस्ती। भाई देखो किसी लोगों के लिए 90,000 की सस्ती मस्ती होती है, किसी के लिए 5,000 की सस्ती मस्ती होती है। ये बात सही बात है। तो व्हाट डिवाइस आर यू यूजिंग? बंदे से बंदे पे डिपेंड करता है। मैंने यूज़ करा Redmi Pad, एंड्रॉइड टैबलेट है। इंट्रोडक्टरी प्राइस जो उसकी है मेरे को थोड़ा सरप्राइज करा Xiaomi ने, टू बी ऑनेस्ट। मैं मान के चल रहा था थोड़ा ऊपर रहेगा, बट 13,000 रुपये का इंट्रोडक्टरी प्राइस है, 12,500 रुपये का, जो 3 GB रैम वाला वेरिएंट है। कब तक है इंट्रोडक्टरी प्राइस ये नहीं बताया अभी। ये वाईफाई है LTE कैसा है? ओनली वाईफाई। ओनली वाईफाई, ठीक है। ओनली वाईफाई टैबलेट है। पर देखो मेरे को ये भी लगता है ना कि यार 13,000-14,000 का जो टैबलेट लेने जा रहा है, उसका जो प्राइमरी पर्पस है या तो वो एंटरटेनमेंट है कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, और मैं तो कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस भी नहीं है शायद, वो तो वूट वाली ऑडियंस है, MX प्लेयर वाली ऑडियंस है, जिसको इवन स्टूडेंट्स एक्चुअली। एंड सेकंड रीजन इज दिस, स्टूडेंट्स जिनको ऑनलाइन क्लासेस या वीडियो कॉल्स लेनी है। और ऑनलाइन क्लासेस अब चलो मुझे पता है स्कूल्स खुल गए हैं वापस, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस अभी भी है ऑनलाइन क्लासेस का। एग्जैक्टली। तो तू डिस्प्ले की तरफ जाना चाह रहा है ये? एग्जैक्टली। डिस्प्ले से ज्यादा मतलब मैं कह रहा था कि वाईफाई क्यों होना चाहिए सिर्फ। अच्छा
बिकॉज यू माइट नॉट बी टेकिंग एज मेनी कॉल्स, आप शायद घर पे एक एक्स्ट्रा स्क्रीन की तरह उसको यूज करोगे जो रखा एंड है। ऑनेस्टली टैबलेट में फोन उठाना, कॉल्स रिसीव करना या करना मेरे इज पास था नॉट, टैब। बट सी अगेन लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जो सिम कार्ड है ना वो सिर्फ कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप ये सोचो कि अगर मान लो घर से निकल गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, वहाँ पर तो वाईफाई नहीं है ना, वहाँ पर तो इंटरनेट चलाने के लिए भी सिम कार्ड चाहिए ना आपको। तो इन दैट केस आपको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके यूज करना पड़ेगा फोन से। तो कॉलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ कई बार इंटरनेट के लिए भी सिम कार्ड सो चाहिए। बेसिकली हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद Redmi Pad? गुड एक्सपीरियंस, सरप्राइज मी अ बिट बिकॉज बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। कहीं से भी आपको 13-14 हज़ार का वो लगेगा नहीं, टैबलेट की इस तरह से बनाया हुआ है। डिस्प्ले इज प्रीटी डिसेंट, फीचर्स वाइज एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट, डिसेंट फीचर्स। थोड़ा मुझे स्पेक्स बताना इसका। स्पेक्स आपके जी इसके अंदर फुल HD डिस्प्ले दिया हुआ है आपको, फुल HD प्लस 10.6 इंच का डिस्प्ले है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। इसके अलावा आपको G99 चिप मिल रहा है जो Redmi 11 Prime फोन के अंदर भी है। अरे बाप रे, क्या बात है। बैटरी 8000 mAh की और 18 वॉट का लेकिन चार्जिंग सपोर्ट है। चार्जिंग थोड़ी ऑब्वियसली सो स्लो यू थिंक लाइक वर्थ द प्राइस है ये? बिल्कुल है यार। मैं तो भाई मेरे को पहले तो बताओ कि 12,000-13,000 में टैबलेट है कौन सा दूसरा? बच्चे की जान लोगे क्या नहीं, भाई? दूसरा टैबलेट रियलमी कौन सा? पैड है, क्यों नहीं है? Realme एकदम Pad का बराबर है। 16-17 हज़ार का लॉन्च होता और 1 साल पहले हुआ था। हाँ, एक Android साल से support ऊपर की हो भी चुका दिक्कत है यार, ठीक उन्होंने है। उस पर कोई सेकंड सॉफ्टवेयर अपडेट दिया उसके नहीं, बाद नहीं दिया। मैं नहीं बोल रहा रेडमी को, मैं कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो बस एक ढूंढ रहा था भाई, तूने पूछा मुझे भी कन्विक्शन से मैं हाँ, भी निकल रहा, बिल्कुल सही मतलब बात सीना है। ठोक के। आगे लेके अपने रियलमी के झंडे। बट यस आई थिंक ओवरऑल अगर कोई मार्केट में इसलिए जा रहा है कि यार एक एंटरटेनमेंट पर्पस से, वीडियो कॉलिंग के पर्पस से, गेमिंग उतनी शायद ना चले। ऑल्सो कोई एसेसरीज नहीं लॉन्च करी है, तो कीबोर्ड कवर, चार्जर आ रहा है बॉक्स में? चार्जर आ रहा है बॉक्स के अंदर। थैंक यू। थर्ड पार्टी स्टाइलस भी सपोर्ट करता है। वाओ, तो 300-400 रुपए के worth कोई it जो है, स्मार्ट पेन वगैरह आते हैं वो ले लो। ब्लूटूथ से कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ से माउस कनेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड कवर नहीं है तो ब्लूटूथ से माउस कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, जो भी ब्लूटूथ माउस है। तो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट पैकेज फॉर 13,000 रुपीज। अरे स्पीकर कितने दिए ये बता? 4 स्पीकर है 12,000 रुपए में, सही है यार। तो ये थी हमारी 3 डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम सेगमेंट 3 की ओर बढ़ते हैं, जो है एब्सर्ड न्यूज़। एब्सर्ड न्यूज़ क्या है? अमन के डेब्यू से भी कोई ज्यादा एब्सर्ड न्यूज है? नहीं यार। बिल्कुल है, मैं बताती हूँ। नाउ इमेजिन आप ऑफिस से फ्री हुए एंड यू थॉट कि चलो दोस्तों से मिला जाए, और आपने ऊबर बुक करी। कैजुअली ऊबर आई, आप बैठे, उसमें फेयर देखा। ऐसे नहीं बैठते हमारे यहाँ पे, कैजुअली ऊबर आती है, भैया कहाँ खड़े हो? भैया इधर सामने is देखो, true. भैया वहाँ तो मैं भी खड़ा हूँ, पर भैया आप तो दिख नहीं रहे हो। भैया आपको वो खंबा दिख रहा है? हाँ उसके सामने हूँ, मैं भी खंबे के सामने हूँ। अरे भैया आप थोड़ा पीछे और देखो ना, उसके पीछे बाद ये देखो। भी कि भैया आप आ भी रहे हो कि कैंसिल वो कर तो रहे हो। पहले ही हो चुका होता है। अरे यार वो तो बड़े बट नहीं भैया, ऊबर आई, बैठे और निकले। बैठे निकले, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और जैसे ही आपका फेयर आया 32 लाख आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। 32 लाख? एग्जैक्टली। मैं तो ऊपर करता ही नहीं। ये कैब कहाँ, दिल्ली से असम के लिए ली गई थी? वो नहीं है भूल भुलैया, मुझे अक्षय कुमार आता है ऑटो लेकर। तो मैं बताती हूँ 17,000 रुपए क्या इसको देना है? बहुत ऑड न्यूज़ है ये। तो ओलिवर नाम के एक शख्स जो मैनचेस्टर यूके में रहते हैं, उन्होंने अपनी ऑफिस के बाद कैब बुक करी, ठग लिया। और फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे उन्हें जाना था। बस डेस्टिनेशन पे आए वो, और उन्होंने देखा कि उनका बिल 32 लाख है। फिर दिए उसने 32 लाख? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके अकाउंट में ही नहीं थे। अबे तो लेकिन ही कॉन्टैक्टेड ऊबर कि यार ये क्या है। तो ऊबर वालों ने बताया कि गलती से उनका लोकेशन, डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया का। तो कैसे गाड़ी क्या पानी पे थोड़ी चलती है? टार्ज़न द वंडर कार थोड़ी है। गाड़ी चली तो 6.5 किलोमीटर ना, Exactly. बैठा के लेके कैसे? यो जर्मनी जर्मनी जर्मनी। नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया ही छोड़ेगी ऊपर वर्ल्ड लाइक। बट देन दे वर वेरी नाइस, सेड ओके दिस वाज आवर फॉल्ट, वी आर वेरी सॉरी। तो अबे, उनसे मतलब ज्यादा भाई इसमें लेकिन क्या ही और भी logic है, है? और भी है। देखो जो बंदा बैठा है, हाँ अच्छा तो उसको सब कुछ ठीक दिखाया है कि मतलब ड्राइवर भी ठीक है, नॉर्मल हाँ। गाड़ी चल भी रही है, और 6.5 किलोमीटर जब उतरा है, हाँ 32 लाख रुपए सीधे। दिमाग तो तेरा खराब होगा। एक बार अगर तू होता मन लड़ लेता ना। मैं तो लड़ भाग जाता, लेता छोड़ हूँ देता तो भाई। वैसे मैं बोल, मैनचेस्टर वाले लोगों का टाइम खराब चल रहा है इस वक्त, फुटबॉल टीम हार रही है, अरे। लोगों के 32 लाख के बिल आ रहे हैं। वो भी रॉन्ग लोकेशन के रॉन्ग चक्कर में। लोकेशन के चक्कर है, बताओ। तो एक्चुअली ओवरचार्ज और सर्च प्राइजेस और मिसलीडिंग लोकेशंस का ये बहुत पर बड़ा ये ट्रेंड भी अच्छी चल बात चुका है। है कि चलो यार कम से कम इतना 32 लाख का ट्रेंड
कम से कम बंदे के पैसे काटे नहीं गए, उसको डिडक्ट नहीं करे Uber अच्छी ने। बात Uber है। were nice to 32 लाख accept चांटे ना the- मारूं मैं ऐसी बात पे। अब इसी बात पे हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, क्यों भाई लोग? कर बिल्कुल। दें। और तीनों कोई- भाई ने आज एकदम कोई धूम मचाई। फंसा हुआ थॉट वापस तो नहीं आ रहा है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, तीनों भाई ने Cheap thrills धूम कर ली मचाई। है। हाँ बहुत बढ़िया। बढ़िया। तीनों भाई, मैं, अमन और कपिल भाई। नहीं, आश्री भाई है। आश्री भाई। चारों भाई। चारों भाई ने खूब। अगर लोग सुनने वाले सोच रहे हैं कि भाई कपिल कौन है, तो कपिल हमारे प्रोड्यूसर हैं जो बैठे हैं यहाँ, जो खुद को प्रोड्यूसर मानने से मना करते हैं पर हैं। हाँ, सच्चाई यही है। ये ऊबर का वही बिल है जो आ गया है, अब झेलो। तो हमें ईमेल करके ज़रूर बताना radio@aajtak.com कि आपका हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा और पॉडकास्ट का न्यू फॉर्मेट कैसा लगा। आप ट्वीट करके भी बता सकते हैं @aajtak radio, और मुझे भी ट्वीट कर सकते हो @ashri_k। जो भी फीडबैक्स हैं, हाँ, do ये सही है। comments, अपना do नहीं, मेरा tweets। मैं देख रहा हूँ उसकी शक्ल आश्री को तक से। ट्वीट करके बता सकते हो। खूब अमन और धमा मानस चौकड़ी को मत मचा रही हो बताओ। तुम अकेले नहीं, वहाँ नहीं, कोने में बैठ के। अमन हैं? और मानस को भी बहुत आप मतलब वहाँ पे ट्वीट बैठ करिए। के, हाँ, हेड ऑफ द टेबल वाली फीलिंग आ रही है तुम्हें। अब हैं? पॉडकास्ट होस्ट का कुछ तो फायदा हाँ, उठाया जाए, मैं क्यों समझ रहा हूँ नहीं? इसे। मेरा भी वैसे क्या बोलते हैं, क्या है मेरा हैंडल, _अमन राशिद _ मेरा ढूंढ लेंगे अपने आप यार। ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं। काफी फेमस हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, हल्के मत लो यार। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। सायोनारा, सायोनारा। टाटा, बाय बाय। Okay, बाय बाय, thank you. Yeah, सी यू bye. नेक्स्ट वीक।